दोस्तों ये एक कॉपर केबल है और ये एक नेटवर्किंग की केबल है, बट आज हम कुछ नया करने वाले हैं। हमारे पास है एक और नेटवर्किंग केबल। ये कैसी केबल है? इस तरह का कोई कनेक्टर हमारे कंप्यूटर में तो होता नहीं। तो दोस्तों आज हम कुछ नया करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे खुद की नेटवर्किंग जो घर से दुकान तक हमने की है वो चल रही है 100 Mbps पे। तो क्या चीज़ हमने लगाई थी वो पूरा देखने के लिए आई बटन में वीडियो है, बट आज उस नेटवर्किंग को हम 100 Mbps से 1 Gbps कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते शुरू करते इस वीडियो को। मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अभी हम 100 Mbps की नेटवर्किंग 1 Gbps करने वाले हैं। तो उसमें आज हम किन किन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। पहली बात तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में हम जानेंगे और कुछ मीडिया कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। क्योंकि जैसे घर में हम नॉर्मल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं तो अगर हमें 100 मीटर या 150 मीटर से ज़्यादा दूर अगर वायर पहुंचानी है, नेटवर्किंग पहुंचानी है, तो हमें वायरलेस का लेना पड़ता है साथ या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल का लेना पड़ता है साथ। तो जैसा कि फाइबर ऑप्टिकल के बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई है पहले भी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये लगभग 120 किलोमीटर दूर तक जो है काम करती है। 1 मीटर से लेकर 120 मीटर तक जो है केबल काम करती है। बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारे केबल्स आते हैं, वीडियो में बताते रहेंगे आपको। फिलहाल एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। केबल जो है फाइबर मीडिया कन्वर्टर, इसमें शीशे की वायर होती है, एक पाइप होती है जिसमें लाइट जाता है और लाइट से नेटवर्किंग चलेगी। बहुत ही एडवांस चीज जो है हम आज आपको यूज करके बताने वाले हैं। और ये मैक्सिमम 10 गीगा 100 गीगा पर सेकंड तक जो है ये पहुंच सकती है। ऐसी जो टेक्नोलॉजी है फाइबर मीडिया में चलती है। बात की जाए कॉपर केबल की, तो कॉपर केबल भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड तक काम कर सकती है, लेकिन उसमें दूरी बहुत कम होती है, जैसे 3 मीटर 5 मीटर मैक्सिमम। बट फाइबर मीडिया कन्वर्टर और फाइबर मीडिया केबल के थ्रू जो है हम हज़ारों Mbps, हज़ारों लाखों Mbps जो है पर सेकंड स्पीड ले सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइप्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे फाइबर के ऊपर भी। आखिर हमें कौन सी फाइबर केबल लेनी पड़ेगी भाई? हमें अपने नेटवर्क को अगर फास्ट करना है तो कौन सी केबल यूज़ करनी पड़ेगी? तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, जैसे कि OM1, 2, 3, 4, 5, और इसके कनेक्टर भी बहुत ही अलग टाइप के आते हैं। LC, ST, SG, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कनेक्टर हैं। और केबल टाइप भी बहुत सारी हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज कुछ कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ फाइबर केबल के बारे में। मल्टी मोड जो केबल होती है वो इस तरह से डाटा ट्रांसफर होता है उसमें, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं। और सिंगल मोड में आप देख सकते हैं भी सिंगल वायर के ऊपर जो है सिंगल ट्रांसमिशन होती है। तो इसके अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। उस तरह से हमें डिवाइस और मल्टी मोड और सिंगल मोड जो भी चूज करना है, पहले टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। सिंगल मोड यूज करना है या मल्टी मोड यूज करना है। मल्टी मोड लेकिन जो है ज्यादा दूर तक काम नहीं करता है, ज्यादातर देखा जाए 100-200 मीटर तक ही काम करता है। लेकिन कहते हैं अभी 2 किलोमीटर तक जो है मल्टी मोड के कन्वर्टर और डिवाइसेस आते हैं। और बात की जाए इन कनेक्टर को जो मैं बता रहा हूँ, LC, SC जो भी है, और अगर मान लो अगर हमने वायर डालनी है और बिल्कुल ऐसी वायर को यूज़ करना है तो इनके जो कनेक्टर हैं वो इजीली नहीं लगते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसकी टर्मिनेशन में और स्प्लाइसिंग में। तो इस बात का ध्यान रखें, ये नॉर्मल केबल अगर आपको रेडीमेड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी टर्मिनेशन, इसके कनेक्टर लगाने के लिए हमें स्पेशल मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक केबल ऑपरेटर वगैरह या लोग यूज़ करते हैं। फाइबर मीडिया केबल जो घर में ब्रॉडबैंड लगा रहे हैं वो भी यूज़ करते हैं। और इसमें टाइम कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कनेक्टर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल बारीक वायर होती है, इतनी वायर जो आंखों से नहीं नजर आती है, थोड़ी थोड़ी नजर भी आ जाती है वैसे। अब बात की जाए जो हमें सिंप्लेक्स लेनी चाहिए, डुप्लेक्स लेनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह से ये टोपोलॉजी है सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होगा भी, एक वायर यूज होगी, 1 सिंगल वायर, ठीक है, उसमें ही सेंड होगा, उसी से ही रिसीव होगा। ज्यादातर कन्वर्टर आपने देखा होंगे जिसमें 2-2 पोर्ट रहते हैं, SFP पोर्ट रहता है, एक TX होता है, एक RX होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। बट आज जो मैं यूज करने वाला हूँ वो सिंप्लेक्स है। उसमें सिंगल कोर वायर यूज होगी, क्योंकि पहले हमारे पास तो 2 कोर वायर है, लेकिन बट उसमें कन्वर्टर में भी फिर भी इतनी कैपेबिलिटी है फाइबर केबल के ऊपर भी, वो 1 Gbps की नेटवर्किंग हमारे को प्रोवाइड कराएगी सिर्फ एक सिंगल वायर से। इससे डाटा सेंड भी होगा, इसी से रिसीव भी होगा। और मल्टी मोड में कौन कौन से स्टैंडर्ड आते हैं? OM1 से लेकर OM5 तक जो है स्टैंडर्ड आते हैं मल्टी मोड में। और ये OM1 से लेकर OM5 क्या है, इनमें डिफरेंस ज्यादातर ये रहता है भी डिस्टेंस का डिफरेंस रहता है भी। हर एक टोपोलॉजी जो है वायर की अलग अलग डिस्टेंस में रहती है। वायर का मोटाई, पतलाई और UF पता नहीं क्या क्या लिखा होता है इसमें, ये सारी टोपोलॉजी होती है जिसमें वायर को मापा जाता है भी कौन सी वायर सिंपल जो है। ज्यादातर नेटवर्किंग वाले जो हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले वगैरह जो हमारे से लेते थे वो हमारे से स्पेशल बताते थे भी हमारे को इतने UF वाली, इतने UHM वाली केबल चाहिए और उसका कनेक्टर जो है ST चाहिए या SC चाहिए, ये सब कुछ जो है बताते थे। और इस चीज का सारा ज्ञान होना चाहिए, या फिर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या किसी एक्सपर्ट से ये सब कुछ करवा सकते हैं। और बात की जाए, ये वायर जो है बहुत
बहुत ही बारीक होती है, इसका टूटने का भी खतरा होता है क्योंकि शीशा है इसके अंदर। तो ज़्यादातर वायर जो है हम यूज़ करते हैं जो कि आउटडोर के लिए वो शील्डेड होती हैं, उसके अंदर GI वायर होती है ताकि उसमें कोई भार पड़ जाए या उसमें कोई काट फाट, कोई बंदर चूहा या कुछ भी उसे कुतरे तो उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो शील्डेड वायर जो है ज़्यादातर यूज़ की जाती है, लेकिन इंडोर में ज़्यादातर इस तरह की नरम वायर जो है यूज़ की जाती हैं और इनको अंडरग्राउंड भी किया जाता है और ओपन भी किया जाता है। और बात की जाए जब इसको लगाने की, तो इसका जो कनेक्टर है ये बिल्कुल ही जो है कैप वाइज जो है ढका होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है लाइट ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि इसका जो अगर मुंह ही ख़राब हो गया तो फिर आगे लाइट ट्रांसफ़र कैसे होगी, वही वहीं पे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। तो अब दोस्तों हमारे पास ये कन्वर्टर हैं और इनको हमने अपने घर में लगाया हुआ था, अब हमने चेंज करा दिया है, हमने उसको अपग्रेड कर दिया है। फिलहाल इसमें आप जो पहले देख रहे हैं ये डीलिंग का था, इसमें RX भी है और TX भी है। SC कनेक्टर है जो इसमें लगता है इस तरह से, और बहुत ईजिली जो है इसमें लगता है। और UTP केबल, इसमें लैन केबल लगती है एक साइड पे, और यहाँ से जो है हमारी लाइटें इसमें आ जाती हैं और इस तरह से लैन केबल इसमें लग जाती है। और फिर आगे हम जो है कहीं भी स्विच राउटर आगे लगा सकते हैं और कंप्यूटर वगैरह जोड़ सकते हैं। और ये बीच में जो है दो कन्वर्टर के बीच में ये तार रहेगी। अगर मान लो हमने ज़्यादा दूरी की रखनी है तो इसको स्प्लाइसिंग करानी पड़ती है और बीच में दूसरी वायर और बॉक्स बूक्स लगा के सब कुछ करना पड़ता है, वो हमने अलग से वीडियो में बताया है। तो चलो दोस्तों, आज हम जो है अब अपनी घर की 100 Mbps का जो लाइन है अब 1 Gbps करते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो हमारा नेट प्लस का फाइबर कनेक्शन का राउटर है जो कि ड्यूल बैंड है, और इसके जितने भी लैन पोर्ट हैं सभी गीगाबिट इथरनेट हैं, बट लैन केबल हमने कैट 5 लगा रखी है जो कि हमारे मीडिया कन्वर्टर में लगी हुई थी। और अब इसको चेक कर रहे हैं, जो मीडिया कन्वर्टर 1 Gbps है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। इसमें एक ही फाइबर केबल 1 कोर है, वो हमने यहाँ पे लगा दी है। आप देख सकते हैं जब लैन केबल हम लगाते हैं तो कौन सी लाइट जलती है और कौन सी नहीं जलती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैन केबल निकाल के दिखाना है ज़रा। तो लैन केबल जैसे निकाली तो आप देख सकते हैं अभी इसमें TX और नीचे लिंक एक्ट की जो लाइट है वो बंद हो जाती है। तो ये थी शॉप, और अब हम पहुँचे गए हैं घर में। तो यहाँ पे अब नया मीडिया कन्वर्टर हम लगा रहे हैं। शॉप में भी हमने नया लगाया एक पेयर जो आपको दिखाया था। ये हमारा पुराना डीलिंग का था जिसे हम निकाल के उसकी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे तो हमारी कैट 6 केबल ही है जो कि डायरेक्ट ऊपर आई है, किसी राउटर में लगी है, बट वहाँ से हम निकाल के फिलहाल जो है कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे लगा रहे हैं, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं भी ये मीडिया कन्वर्टर 1 Gbps का लाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हमने नेटवर्क में देखा तो यहाँ पे हमारे पास 1 Gbps का ही नेटवर्क दिखाई दिया, बट हमें दुकान पे किसी स्विच में लगी हुई थी वायर, तो वहाँ पे डाउट था भी वो 1 Gbps हुआ या नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पे 100 Mbps से ऊपर नहीं आ रही है स्पीड, इट मीन्स भी कहीं ना कहीं हमारी लैन जो है यानी कि 1 Gbps नहीं हुई है। तो शॉप में हमने फिर संदीप को बोला भी लैन केबल चेंज करो जो मीडिया कन्वर्टर में लगी हुई है राउटर से। तो वहाँ पे कैट 6 अच्छी क्वालिटी की लगाने के बाद जो है फिर हमारे को अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो भी हमारे को सिर्फ 100 Mbps ही मिल पा रही है। तो लेट्स सी आफ्टर द चेंजिंग द लैन केबल इन वन साइड 1 Gbps। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं भी 119 Mbps की स्पीड हमारे घर तक पहुँच गई है, यानी कि 200 Mbps भी हमारे घर तक आ पा रही है। फाइल ट्रांसफ़र भी करेंगे अभी हम। तो ये होती है 1 Gbps की नेटवर्किंग, जो कि पहले 100 Mbps की थी और अब जो है 200 Mbps की होगी, मतलब 200 क्या 1 Gbps की होगी। और अभी हम जब अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो मैं कोई बड़ी सी फाइल लेता हूँ ताकि मैं चेक करा पाऊँ आपको सेकंड से। तो मैं अपने कंप्यूटर में चले गया जो कि 1 Gbps की नेटवर्किंग में है, और वहाँ से मैं एक अच्छी सी एक बड़ी सी फाइल जो है वहाँ से उठा लेता हूँ। लगभग मैं 1 Gbps 1 GB की फाइल जो है उठा लेता हूँ वहाँ से, और इसको डी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब जब ध्यान से देखिएगा अभी कितनी स्पीड यहाँ पे ज़बरदस्त आ रही है। तो देखो ये है 88 Mbps कर सकते हैं। कई तो हार्ड डिस्क के 50-60 Mbps होती है, 40 Mbps, बट हमारी SSD हार्ड डिस्क है तो 200-300 Mbps आ जाती है। तो इसलिए 1 Gbps की नेटवर्क में इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब हम फाइल यहाँ पे खोल रहे हैं या कंप्यूटर में खोल रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप वगैरह, तो वो बड़े आराम से यहाँ पे चल पड़ेगा। तो इस तरह से देखो स्पीड भी ज़बरदस्त आ चुकी है। तो ये है 1 Gbps की नेटवर्किंग। तो अगर आप भी अपने दुकान को घर से जोड़ना चाहते हैं फाइबर के थ्रू तो 1 Gbps की नेटवर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर बीच में कहीं से मतलब और आगे तारें लगानी हो तो आप गीगा स्विच जो है यहाँ पे गीगा पोर्ट जिसमें 1 Gbps की नेटवर्किंग होगी, ये देखो यहाँ पे लिखा ना 1000 Mbps, कई होते हैं 100 Mbps, एक होता है 1000 Mbps। 1000 Mbps वाला स्विच लेना पड़ेगा, और 1000 Gbps ही जो है हमारे पास राउटर भी होना चाहिए, जो वाईफाई राउटर था उसके अंदर भी, बट हमारे यहाँ पे 1 Gbps का नहीं है, इसलिए हमें जो डायरेक्ट आ रही वायर वो यहाँ पे लगानी पड़ी है। तो दोस्तों आपने देखा आज हमने अपने घर में 1 Gbps की नेटवर्किंग बिल्कुल सक्सेसफुली कर दी है, और इसका फ्यूचर में हम रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल जो कन्वर्टर लिया है हमने लगभग
हमारे को 2500 रुपये का पेयर मिल गया है। वैसे हम मल्टी मोड भी डुप्लेक्स भी ले सकते थे, जो कि अमेज़ॉन पे लगभग 2200 या 2300 रुपये का मिल रहा था। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकेशन और हमारे को जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने लिया था। अगर आप भी अपना घर का नेटवर्क या अपने एक जगह से दूसरी जगह फाइबर मीडिया केबल डाल के यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह के कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर CCTV और स्मॉल स्केल पे यूज़ की जाती है। बाकी इसके अलावा SFP पोर्ट होते हैं जो 10 गीगा 100 गीगा तक भी आते हैं, और बहुत सारे स्विच राउटर और बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि फाइबर टू लैन और फाइबर टू फाइबर कन्वर्ट करते हैं। आजकल तो PC में भी ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं जो डायरेक्ट फाइबर केबल जो है PC में लग जाती है, जिसमें 10 Gbps का नेटवर्क हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं। हम जरूर जो है फ्यूचर में जब हमारा बड़ा स्टूडियो बनेगा तो जरूर जो है उस तरह की नेटवर्किंग करेंगे और आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियोस हैं। फिलहाल मैं अगर सेटअप की बात करूं कितनी कॉस्ट आई मेरे को, ये मैंने आपको बता दिया 3000 रुपये आई। बाकी इसमें जो पहले से मेरी फाइबर केबल डली होती उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, राउटर मॉडेम सब कुछ वैसे के वैसे लगे हुए थे। तो इस तरह से हमने नेटवर्किंग की थी, बहुत ही सक्सेसफुल हमारा ये प्रोजेक्ट रहा। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।